स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर धर्मेंद्र जी, जिन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनके कंप्लीट फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूअर्स, इनकी डेब्यू मूवी आई थी 1960 में आई थी, जिसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ कुमकुम थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1961 में आई थी, जिसका नाम था शोला और शबनम। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ तरला मेहता थी। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों हिट साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1961 में आई थी बॉयफ्रेंड। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ शम्मी कपूर या मधुबाला थी। ये मूवी हिट साबित हुई थी। दोस्तों, अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1962 में आई थी सूरत और सीरत। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ नूतन थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1962 में आई थी अनपढ़। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी शादी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ सायरा बानो मनोज कुमार थी। यह मूवी हिट साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1963 में आई थी बंदिनी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ नूतन एंड अशोक कुमार जी थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1963 में आई थी बेगाना। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ शैलेश कुमार एंड सुप्रिया देवी थी। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी दोस्तों धर्मेंद्र जी की आई थी 1964 में, जिसका नाम था पूजा के फूल। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा अशोक कुमार जी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया इसको। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी, जिसका नाम था मेरा कसूर क्या है। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ नंदा एंड ओम प्रकाश थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1964 में आई थी हकीकत। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ प्रिया राजवंश एंड संजय खान लीड रोल में थे। इस मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया था। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था गंगा की लहरें। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ कुमकुम एंड किशोर कुमार थी। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ राजेंद्र कुमार सारा बानू थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। दोस्तों, अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी, जिसका नाम था आपकी परछाइयाँ। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ सुप्रिया चौधरी और शशि कला थी। ये मूवी हिट साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था मैं भी लड़की हूँ। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी एंड बलराज साहनी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1965 में आई थी, जिसका नाम था पूर्णिमा। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी जी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था नीला आकाश। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस को हिट करार दिया गया था। अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था काजल। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी एंड राजकुमार जी थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। दोस्तों, अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी, जिसका नाम था चंदन चांद और सूरज। इस मूवी धर्मेंद्र जी के साथ तनुजा अशोक कुमार थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में 1965 में आई थी, जिसका नाम था आकाशदीप। इस मूवी धर्मेंद्र जी के साथ नंदा एंड अशोक कुमार थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1966 में आई थी, जिसका नाम था फूल और पत्थर। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी एंड शशि कला थी। इस मूवी को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया था। दोस्तों, अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1966 में ही आई थी, जिसका नाम था मोहब्बत जिंदगी है। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ राजश्री जी थी। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी 1966 में आई थी, जिसका नाम था ममता। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ सुजीता सेन एंड अशोक कुमार थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली मूवी 1966 में ही आई थी, जिसका नाम था दिल ने फिर याद किया। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ नूतन थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था देवर। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ शर्मिला टैगोर जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था बहारें फिर भी आएंगी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा एंड तनुजा जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था
अनुपमा। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ आशा पारिक थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इसको हिट करार दिया गया था। दोस्तों अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी जिसका नाम था आए दिन बहार के। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ आशा पारिक एंड बलराज साहनी जी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पराई। इस मूवी में धर्मेंद्र जी स्पेशल अपीयरेंस में थे। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की आई थी 1967 में ही जिसका नाम था मंझली दीदी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी एंड सारिका जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जब याद किसी की आती है। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इसको फ्लॉप करार दिया गया था। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था घर का चिराग। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ वहीदा रहमान और बलराज साहनी जी थी। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1967 में आई थी जिसका नाम था दुल्हन एक रात की। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ नूतन भी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी चंदन का पालना। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी थी। ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1968 में आई थी शिकार। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ आशा पारिक जी थी। ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया इसको। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ शर्मिला टैगोर जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी इज्जत। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ तनुजा जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था बहारों की मंजिल। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ मीना कुमारी जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी दोस्तों इसी साल में आई थी जिसका नाम था बाजी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ वहीदा रहमान जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों फ्लॉप करार दिया गया इसको। अगली मूवी दोस्तों इसी साल में आई थी जिसका नाम था आंखें। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ माला सिन्हा एंड महमूद जी थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। अगली मूवी 1969 में आई थी जिसका नाम था यकीन। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ शर्मिला टैगोर जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया था। अगली मूवी 1969 में ही आई थी जिसका नाम था सत्यकाम। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ संजीव कुमार जी थे एंड शर्मिला टैगोर थी। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था प्यार ही प्यार। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ वैजंती माला जी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1969 में आई थी जिसका नाम था खामोशी। इसमें धर्मेंद्र जी स्पेशल अपीयरेंस में थे। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था द गोल्ड मेडल। इसमें भी धर्मेंद्र जी स्पेशल अपीयरेंस में थे। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था आया सावन झूम के। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ आशा पारिक जी भी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। दोस्तों धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी आदमी और इंसान। इस मूवी में धर्मेंद्र जी के साथ सायरा बानो एंड फिरोज खान जी थे। ये मूवी हिट साबित हुई। धर्मेंद्र जी की 1970 मूवी आई थी जिसका नाम था मन की आंखें। इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था तुम हसीन मैं जवान। इस मूवी लीड कास्ट में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शराफत। इस मूवी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने सपोर्टिंग रोल अर्थात स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी कानका दे ओहले। ये मराठी लैंग्वेज की मूवी थी। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था कब क्यों और कहाँ। ये हरर लैंग्वेज की हरर मूवी थी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1970 में ही जिसका नाम था जीवन मृत्यु। इस मूवी में धर्मेंद्र और राखी गुलजार लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था इश्क पर जोर नहीं। इस मूवी में धर्मेंद्र और साधना शिवदासानी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1971 में आई थी धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था जीवता समाराधा। ये अदर लैंग्वेज की मूवी थी व्यूवर्स। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था रिक्शा वाला। इस मूवी में धर्मेंद्र
थे ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1971 में आई थी जिसका नाम था नया ज़माना। इस मूवी में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण और महमूद लीड कास्ट में थी। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश। इस मूवी में धर्मेंद्र, आशा पारेख और विनोद खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था गुड्डी। इस मूवी में धर्मेंद्र और जया भादुरी लीड कास्ट में थे। ये मूवी अब एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1972 में आई थी सीता और गीता। इस मूवी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था समाधि। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था राजा जानी। इस मूवी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था ललकार। इसमें धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1972 में आई थी दो चोर। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था अनोखा मिलन। इस मूवी में धर्मेंद्र और दिलीप कुमार लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था लोफर। इस मूवी में धर्मेंद्र और मुमताज लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 1973 में मूवी आई थी यादों की बारात। इसमें धर्मेंद्र और जीनत अमान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1973 में आई थी जिसका नाम था फागुन। व्यूवर्स इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 1973 मूवी आई थी जिसका नाम था कीमत। इसमें धर्मेंद्र और रेखा लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कहानी किस्मत की। इसमें भी धर्मेंद्र और रेखा लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जुगनू। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1973 में आई थी जिसका नाम था ब्लैकमेल। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राखी गुलजार लीड कास्ट में थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था झील के उस पार। इस मूवी में धर्मेंद्र और मुमताज लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1973 में आई थी जिसका नाम था ज्वार भाटा। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी 1974 में जिसका नाम था रेशम की डोरी। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पत्थर और पायल। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1974 में आई थी जिसका नाम था पॉकेट मार। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी 1974 में जिसका नाम था दुख भजन तेरा नाम। इसका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली 1974 में ही आई थी जिसका नाम था दो शेर। व्यूअर्स इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दोस्त। इस मूवी में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1974 में आई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल क्रू। इस मूवी में धर्मेंद्र और फिरोज खान थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1975 में आई थी जिसका नाम था साजिश। इस मूवी में धर्मेंद्र और ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी 1975 में आई थी जिसका नाम था प्रतिज्ञा। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अजीत थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था खट्टे हैं मीठे मुझको राजा, कहते हैं मुझको राजा। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था एक महल हो सपनों का। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था धोती लोटा और चौपाटी। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1975 में आई थी चुपके चुपके। ये भी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी जिसका नाम था चैताली। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 1975 मूवी आई थी जिसका नाम था अपने दुश्मन। व्यूअर्स इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी शोले।
इस मूवी मल्टी स्टारर मूवी थी, डकैतों पर बनी थी। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन थे। ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी 1976 में आई थी जिसका नाम था संतो बंतो। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था छोटी सी बात। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था चरस। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था माँ। इसमें भी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, निरूपा राय थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी 1977 में आई थी जिसका नाम था टिंकू। इस मूवी को इस मूवी धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था स्वामी। इसमें भी धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी 1977 में आई थी जिसका नाम था मिट जाएंगे मिटाने वाले। इसमें भी धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की आई थी इसी साल में जिसका नाम था किनारा। इसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था खेल खिलाड़ी का। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था ड्रीम गर्ल। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दो चेहरे। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था धर्मवीर। इस मूवी में धर्मेंद्र, जितेंद्र और जीनत अमान और नीतू सिंह थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी 1977 में आई थी जिसका नाम था चरणदास। इस मूवी धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इसमें भी धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था चाचा भतीजा। इसमें धर्मेंद्र, रणधीर कपूर और हेमा मालिनी थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1978 में आई थी धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था शालीमार। इस मूवी में धर्मेंद्र और जीनत अमान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1978 में आई थी जिसका नाम था फांदेबाज। इस मूवी में धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा रंजीत थे। अगली मूवी 1978 में आई थी जिसका नाम था दिल लगी। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी जिसका नाम था आज़ाद। इस मूवी में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1978 में आई थी जिसका नाम था दिल का हीरा। इसमें भी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी 1979 में जिसका नाम था कर्तव्य। इस मूवी में धर्मेंद्र, रेखा थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी व्यूअर्स आई थी धर्मेंद्र जी की 1980 में जिसका नाम था चुनौती। इस मूवी में धर्मेंद्र, फिरोज खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था द बर्निंग ट्रेन। ये मल्टी स्टारर मूवी थी। इसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी थी। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1980 में जिसका नाम था अली बाबा और 40 चोर। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था इंसाफ का तराजू। इसमें धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी राम बलराम। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली 1981 में आई थी जिसका नाम था आस पास। इसमें भी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1981 में जिसका नाम था क्रोधी। इस मूवी में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शशि कपूर थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1981 में आई थी जिसका नाम था नसीब। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था प्रोफेसर प्यारेलाल। इसमें धर्मेंद्र, विनोद मेहरा लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कातिलों के कातिल। इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, कबीर बेदी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1982 में जिसका नाम था तीसरी मंजिल। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सम्राट। इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र और जीनत अमान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 1982 मूवी आई थी मैं इंतकाम लूंगा। व्यूअर्स, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था गजब। इस मूवी में धर्मेंद्र और रेखा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था
दो दिशाएं, इसमें भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी बगावत। इसमें भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड और अमजद खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बदले की आग। इसमें धर्मेंद्र, सुनील दत्त, रीना राय, जितेंद्र लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था राजपूत। इस मूवी में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी 1982 में आई थी जिसका नाम था मेहरबानी। इस मूवी में भी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की आई थी 1983 में जिसका नाम था अंबरी। व्यूअर्स, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1983 में आई थी धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था पुट जितन दी। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी 1983 में आई थी धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इसमें भी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था नौकर बीवी का। इसमें धर्मेंद्र, अनीता राज लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1983 में आई थी जानी दोस्त। इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र लीड कास्ट में थे। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1983 में आई थी अंधा कानून। इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी 1983 में आई थी कयामत। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम ढिल्लन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में जिसका नाम था बाजी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, वहीदा रहमान। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी धर्मेंद्र जी की इंसाफ कौन करेगा। इसमें धर्मेंद्र, रजनीकांत लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था धर्म और कानून। इसमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में जिसका नाम था राजन। इस मूवी को में धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी राज तिलक। ये मल्टी स्टारर मूवी थी। इसमें इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1984 में आई थी जीने नहीं दूंगा। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, अनीता राज लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सनी। इसमें धर्मेंद्र और सनी देओल ने इस काम किया था। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1984 में आई थी जिसका नाम था जागीर। इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी, डैनी डेंजम्पा लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था झूठा सच। व्यूअर्स, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी 1985 में स्मगलर। इस मूवी में धर्मेंद्र, ऋषि कपूर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1985 में ही जिसका नाम था गुलामी। इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, रीना राय थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था करिश्मा कुदरत का। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1986 में आई थी जिसका नाम था सवेरे वाली गाड़ी। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी 1986 में जिसका नाम था सल्तनत। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था मोहब्बत की कसम। इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था मैं बलवान। इस मूवी में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1987 में धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था इंसानियत के दुश्मन। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, शक्ति कपूर लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था लोहा। इस मूवी में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दादागिरी। इसमें धर्मेंद्र, गोविंदा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मर्दों की जबान। इसमें धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हुकूमत। इसमें धर्मेंद्र, रति अग्निहोत्री लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी जिसका नाम था आग ही आग।
इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, डैनी डेंजम्पा लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपर हिट रही। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मेरा कर्म मेरा धर्म। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था वतन के रखवाले। इसमें धर्मेंद्र, सुनील दत्त और मिथुन चक्रवर्ती लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जान हथेली पे। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी इंसाफ की पुकार। इसमें धर्मेंद्र, अनीता राज लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था सुपरमैन। ये मूवी इस मूवी का डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली मूवी 1988 में आई थी मर्दों वाली बात। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, जया प्रदा लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जलजला। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डेंजम्पा, किमी काटकर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी खतरों के खिलाड़ी। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था महावीरा। व्यूअर्स इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 1988 मूवी आई थी जिसका नाम था सूरमा भोपाली। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था सोने पे सुहागा। इसमें धर्मेंद्र, अनिल कपूर, श्रीदेवी, जितेंद्र लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था पाप को जलाकर राख कर दूंगा। इसमें धर्मेंद्र, गोविंदा, अनुपम खेर, सदाशिव अमरापुरकर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था गंगा तेरे देश में। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 1989 मूवी आई थी सच्चाई की ताकत। इस मूवी में धर्मेंद्र, अमता सिंह थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। धर्मेंद्र की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कसम सुहाग की। इसमें धर्मेंद्र, रेखा लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हथियार। इसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1989 में आई थी नफरत की आंधी। इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमरीश पुरी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी इलाका। इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती थी। इसमें धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी बंटवारा। इस मूवी में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी ऐलाने जंग। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी 1989 में ही जिसका नाम था सिक्का। व्यूअर्स इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शहजादे। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था वर्दी। इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की आई थी 1990 में। इस मूवी का नाम था कुर्बानी जट थी। ये पंजाबी भाषा की मूवी थी। व्यूअर्स ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था प्यार का कर्ज। इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था नाकाबंदी। इसमें धर्मेंद्र, श्रीदेवी, चंकी पांडे, अनुपम खेर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हमसे न टकराना। इस मूवी में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था वीरू दादा। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली 1991 में आई थी जिसका नाम था मस्त कलंदर। इस मूवी को भी व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया।
धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था फरिश्ते। इस मूवी में धर्मेंद्र, श्रीदेवी, रजनीकांत थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1991 में आई थी पाप की आंधी। इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करा दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दुश्मन देवता। इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था त्रिनेत्र। इसमें व्यूवर्स धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था कोहराम। इस मूवी में व्यूवर्स धर्मेंद्र थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1992 में आई थी वक्त का बादशाह। इसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था विरोधी। व्यूवर्स इस मूवी में को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था खुलेआम। इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हमला। इस मूवी में धर्मेंद्र, अनिल कपूर लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था तहलका। इस मूवी में धर्मेंद्र, मुकेश खन्ना, अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था जुल्म की हुकूमत। इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था कल की आवाज़। इसमें धर्मेंद्र, राज बब्बर थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1993 में आई थी जिसका नाम था कुंदन। इस मूवी में को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था क्षत्रिय। इसमें धर्मेंद्र, सनी देओल थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था आग का तूफान। इस मूवी को व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी 1994 में आई थी जिसका नाम था महाशक्तिशाली। इसमें धर्मेंद्र, अरमान कोहली, अमरीश पुरी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जुआरी। इस मूवी में व्यूवर्स धर्मेंद्र थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1995 में आई थी जिसका नाम था पुलिस वाला गुंडा। इस मूवी में धर्मेंद्र, रीना राय और रजा मुराद लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1995 में जिसका नाम था मैदान जंग। इस मूवी में धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, जया प्रदा लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1995 में आई थी जिसका नाम था आजमाइश। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1995 में आई थी जिसका नाम था ताकत। व्यूअर्स इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था फौजी। इस मूवी में धर्मेंद्र, राज बब्बर, किरण कुमार लीड कास्ट में थे। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हम सब चोर हैं। व्यूअर्स इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था वीर। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली 1996 में आई थी जिसका नाम था स्मगलर। इस मूवी में को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली 1996 में आई थी जिसका नाम था आतंक। इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1996 में आई थी जिसका नाम था माफिया। इसमें धर्मेंद्र, आदित्य पंचोली देखने को मिले। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था हिम्मतवर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था ज्वेल थीफ। इस मूवी में व्यूअर्स फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1997 में जिसका नाम था जियो शान से। ये भी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की 1997 में आई थी जिसका नाम था अग्नि मोर्चा। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1997 में जिसका नाम था गुंडागर्दी। इस मूवी में धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे।
अगली मूवी इसी 1997 में आई थी, इसका नाम था लोहा। इस 87 में आई थी, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1997 में, जिसका नाम था धर्म करम। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूवर्स डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 1998 में आई थी, जिसका नाम था शेर खान। ये मूवी व्यूवर्स बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी 1998 में, जिसका नाम था प्यार किया तो डरना क्या। इस मूवी में को सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1998 में आई थी, जिसका नाम था जुल्म सितम। इसमें धर्मेंद्र, डैनी डेंजम्पा, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1999 में आई थी, जिसका नाम था कालीचरण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस, इसमें का डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली 1999 में आई थी, जिसका नाम था नया न्यायदाता। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी 1999 में, जिसका नाम था लौह पुरुष। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था मुन्ना भाई। ये भी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। धर्मेंद्र की सन 2000 में मूवी आई थी, जिसका नाम था सुल्तान। इस मूवी को में धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था गीता मेरा नाम। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी धर्मेंद्र जी की इसी साल में आई थी, जिसका नाम था मेरी जंग का ऐलान। इस मूवी को ब्लोवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था काली की सौगंध। इस मूवी को यूएस बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी सन 2000 में आई थी, जिसका नाम था जल्लाद नंबर 1। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था डाकू काली भवानी। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था डकैत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी सन 2001 में आई थी, जिसका नाम था जागीरा। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की 2001 में ही मूवी आई थी, जिसका नाम था सौगंध गीता की। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था जख्मी शेरनी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 2001 में ही आई थी, जिसका नाम था भूखा शेर। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था एक लुटेरा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी आई थी सन 2002 में, जिसका नाम था रेशमा और सुल्तान। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2002 में ही, जिसका नाम था बॉर्डर कश्मीर। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2003 में, जिसका नाम था शिवा का इंसाफ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर व्यूअर्स डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 2003 में आई, जिसका नाम था कैसे कहूँ कि प्यार है। व्यूअर्स ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2003 में आई थी, जिसका नाम था टांडा। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 2004 में आई थी, जिसका नाम था ये इसका डाटा अवेलेबल नहीं हो पाया। अगली मूवी 2004 में आई थी, हम कौन हैं। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी धर्मेंद्र जी की, जिसका नाम था किस किस की किस्मत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 2007 में आई थी, जिसका नाम था लाइफ इन मेट्रो। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था अपने। ये बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। व्यूअर्स अगली मूवी आई थी धर्मेंद्र जी की इसी साल में, जिसका नाम था जॉनी गद्दार। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी ओम शांति ओम। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे।
अगली मूवी 2009 में आई थी जिसका नाम था हर पल। व्यूअर्स, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2011 में आई थी यमला पगला दीवाना। इस मूवी में धर्मेंद्र, सनी देओल और थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी 2011 में आई थी जिसका नाम था टेल मी ओ खुदा। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2013 में आई थी यमला पगला दीवाना 2। ये भी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी में धर्मेंद्र थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 2013 में आई थी जिसका नाम था सिंह साहब द ग्रेट। इसमें धर्मेंद्र जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी 2014 में आई थी जिसका नाम था दुश्मन की खून पानी है। 2014 में मूवी आई थी डबल दी ट्रबल। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। धर्मेंद्र जी की अगली मूवी 2015 में आई थी जिसका नाम था सेकंड हैंड हस्बैंड। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2017 में आई धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था ये नंबर 1, ये हिट रही। अगली मूवी आई 2018 में, जिसका नाम था यमला पगला दीवाना फिर से। ये भी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2020 में आई धर्मेंद्र जी की जिसका नाम था शिमला मिर्च। इसमें धर्मेंद्र जी ने गेस्ट अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था व्यूअर्स 2023 में इनकी मूवी आई जिसका नाम था राकी और रानी की प्रेम कहानी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो व्यूअर्स ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूअर्स ये फेमस एक्टर धर्मेंद्र सर जी की एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।